Hello everyone, welcome to another video of Stock Market Technical Analysis। तो आज के वीडियो में हम एक ट्रेडिंग स्ट्रेटजी देखेंगे जिसका नाम 44 मूविंग एवरेज है। सो लेट्स स्टार्ट। मान लीजिए ये 44 मूविंग एवरेज है। तो आप लोगों ने नोटिस किया होगा कि स्टॉक जो है वो मूविंग एवरेज के आसपास ही भटकता रहता है। कभी वो ऊपर जाता है और कभी नीचे, लेकिन वापस उसके पास में आता है। तो बेसिकली जो मूविंग एवरेज है वो एक मैग्नेट के जैसे काम करता है। तो अगर स्टॉक दूर भी चला जाता है, बहुत ऊपर चला जाता है, तो वो फाइनली उसके पास आता ही है। और अगर स्टॉक बहुत ज़्यादा नीचे भी जाता है तो वो फाइनली उसके मूविंग एवरेज के पास लौट के आता है। तो इसी के बेसिस पर हमारी आज की स्ट्रेटजी है। तो इसके लिए कंडीशन ये रहेगी कि आपका मूविंग एवरेज जो है वो राइजिंग होना चाहिए। यानी कि सीधा सीधा बोले तो वो स्टॉक उस टाइम बुलिश होना चाहिए लास्ट कुछ टाइम से। तो चलिए देखते हैं कि ये काम कैसे करता है। सपोज़ ये 44 मूविंग एवरेज है और ये कोई स्टॉक है जो ऐसे ग्रो कर रहा है। तो ये ऊपर चले ही जा रहा है, लेकिन कुछ टाइम बाद ये अपने 44 मूविंग एवरेज के पास आएगा ही। और 44 मूविंग जो है वो एक रेजिस्टेंस का काम करता है। तो ज़्यादा चांसेस है कि ये स्टॉक यहाँ से वापस ऊपर जाएगा। तो जब स्टॉक अपने मूविंग एवरेज पे आता है तो वहाँ पे अगर वो एक ग्रीन कैंडल बनाता है, एक बुलिश कैंडल बनाता है, तो इसके चांसेस और भी ज़्यादा हो जाते हैं कि स्टॉक अब ऊपर जाने वाला है। तो यही हमारी स्ट्रेटजी है। हम बेसिकली क्या करेंगे कि जो ये ग्रीन कैंडल होती है इसके हाई पे स्टॉक को बाय कर लेंगे और हमारा स्टॉप लॉस हमेशा यहीं पे रहेगा कैंडल के लो पे। मान लीजिए इस कैंडल का लो 90 है और हाई 100 है। तो हमारा स्टॉप लॉस जो होगा वो 90 से थोड़ा नीचे होगा, यानी कि हम 89.5 रख सकते हैं। जस्ट थोड़ा सा ही नीचे रखना है। और जो हमारी बाइंग प्राइस होगी वो 100 से थोड़ी सी ऊपर होगी, यानी कि 100.5 हो सकती है। जस्ट थोड़ा सा ऊपर हमको बाय करना है। आइए अब देखते हैं कि टारगेट को कैसे सेट करना। तो बेसिकली इस स्ट्रेटजी से हमको 2x टारगेट आराम से मिल जाएगा। तो इसको कैसे कैलकुलेट करना है, तो हमको देखना है कि हम इस कैंडल की लेंथ कितनी है। तो इस कैंडल की लेंथ 10 है, यानी कि हमारा स्टॉप लॉस 90 है और हमारी बाइंग प्राइस 100 है। तो इन दोनों में डिफरेंस 10 रुपीज़ का है। मतलब कि अगर हमारा स्टॉप लॉस हिट हुआ तो हमारा 10 रुपये का नुकसान होगा, लेकिन अगर टारगेट हिट हुआ तो हमारा 10 इंटू 2 यानी कि 20 रुपये का प्रॉफिट होगा। तो हमारी टारगेट प्राइस होगी, जो हमारी बाइंग प्राइस थी यहाँ पे 100 थी, प्लस 2 टाइम्स ऑफ स्टॉप लॉस यानी कि 20। तो हमारा टारगेट प्राइस हो जाएगी 120। तो जब ये स्टॉक 120 पे पहुंच जाएगा तो हम इसको सेल कर देंगे। तो चलिए इसको अब चार्ट पे देखते हैं। तो चलिए पहले देखते हैं कि 44 मूविंग एवरेज का इंडिकेटर कैसे लगाना है। तो मैं यहाँ पे ट्रेडिंग व्यू का यूज़ कर रहा हूँ, ये मेरे को काफ़ी कन्वीनियंट लगता है। तो इसमें इंडिकेटर्स का ऑप्शन है, यहाँ पे जाएंगे और यहाँ पे सर्च करेंगे मूविंग एवरेज। तो ये जो पहला वाला आ रहा है यही हमारा मूविंग एवरेज है। तो ये यहाँ पे आ गया है, इसको हम क्लोज कर देंगे। बाय डिफ़ॉल्ट ये मूविंग एवरेज 9 है, बट हमको मूविंग एवरेज 44 चाहिए। तो हम सेटिंग में जाएंगे
और लेंथ में हम 44 कर देंगे और इसकी स्टाइल मैं रेड रखना चाहता हूँ, थोड़ी थिक लाइन, और इसको ओके कर देंगे। तो ये हमारा आ गया 44 मूविंग एवरेज। अब हमको देखना है कि मूविंग एवरेज राइजिंग कब कब है। तो जैसे यहाँ पे हम देखेंगे तो मूविंग एवरेज राइजिंग है, तो यहाँ पे स्टॉक मूविंग एवरेज के ऊपर ही चल रहा है। तो जैसे ही वो मूविंग एवरेज के पास आता है वो एक बड़ी सी ग्रीन कैंडल बनाता है। तो ये हमारा इंडिकेशन है कि यहाँ से स्टॉक अब ऊपर जाएगा। तो अगर हम इस कैंडल के हाई के ऊपर बाय करें और इसका स्टॉप लॉस इसके लो के नीचे रखें तो हमारा स्टॉप लॉस होगा 13 रुपीज़ और 30 पैसे का। और अगर हम टारगेट 2x का रखें तो ये भी गेन हो गया था। तो ये आराम से 2-3 दिन में हमारा टारगेट पूरा हो गया था। बेसिकली इस टाइप के ट्रेड्स को 4-5 या फिर 10 दिन तक लग सकते हैं। और 44 मूविंग वन डे के ग्राफ पर अच्छे से काम करता है, तो ये स्विंग ट्रेडिंग में बहुत ही यूज़फुल है। ऐसे ही कुछ और चार्ट देखते हैं। अगर हम इस चार्ट में देखें तो यहाँ पर हमारा 44 मूविंग एवरेज बन रहा है। तो ये जो ग्रीन कैंडल है इसके ऊपर यहाँ पे हम बाय कर देंगे और यहाँ पे स्टॉप लॉस रख देंगे। अगर इसमें हम देखें तो दूसरे दिन हमारा ट्रेड एग्जीक्यूट नहीं हुआ, क्योंकि ये प्राइस जो है वो पिछली वाली ग्रीन कैंडल के हाई को तोड़ ही नहीं पाई। लेकिन तीसरे दिन हमारा ट्रेड एग्जीक्यूट हो जाता है। तो यहाँ पे 1:2 का हम देखें तो हमको ऑलमोस्ट 7% मिल जाता है। तो 7% एक काफ़ी अच्छा रिटर्न है। अगर महीने में हमारे ऐसे 2 ट्रेड्स भी हो जाते हैं, अच्छे से मिल जाते हैं, तो 10 to 15% का रिटर्न आराम से हम बना सकते हैं। तो ऐसे मैं आपको कुछ और चार्ट्स भी दिखा देता हूँ। जैसे यहाँ पे हमारा है, यहाँ पे एक ग्रीन कैंडल बनी और यहाँ से टारगेट हिट, और यहाँ पे ये भी ले सकते थे। अगर इसमें देखें तो ये ट्रेड बना, ये ट्रेड बना, यहाँ पे ये भी अच्छा ट्रेड था, यहाँ पे भी ट्रेड ले सकते थे। और इसमें यूँ नहीं है कि हर बार टारगेट हिट होगा ही, कभी कभी स्टॉप लॉस भी होगा, लेकिन स्टॉप लॉस होने के चांसेस कम है और टारगेट के ज़्यादा है। मान लो कि हमने 10 ट्रेड लिए और 10 में से 5 ट्रेड हमारे सही गए और 5 ट्रेड स्टॉप लॉस हो गए। हालांकि 5 तो नहीं होंगे स्टॉप लॉस, लेकिन वर्स्ट केस में मान लेते हैं। तो सपोज़ एक ट्रेड पे हमारा टारगेट था 100 रुपीज़ का, तो जो पाँच स्टॉप लॉस हुए उससे हमारा 250 का लॉस होगा, क्योंकि स्टॉप लॉस 50 होगा तभी टारगेट 100 होगा। तो जो ट्रेड सही हुए उनसे हमारा 500 का प्रॉफिट होगा। तो हमारा ओवरऑल 250 का प्रॉफिट ही हुआ है। तो अगर आपके 50% भी ट्रेड सही चले जाते हैं तो भी आप प्रॉफिट में ही रहेंगे। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, और अगर आपको इसके बारे में और ज़्यादा इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में लिख के बता दीजिए, हम आपको इसके ऊपर और ज़्यादा इन्फॉर्मेशन देंगे।